बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ का वो चैप्टर शेयर करने वाली हूँ जो सच में मेरे लिए बहुत इमोशनल है। जैसे ही मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मेरे पास ना रिसेंटली एक कमेंट आया है जिसमें एक भाई ने मुझसे पूछा है कि क्या आप अपने माँ पापा से मिलती हो। उनका मतलब यही है कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है उसके बाद मैं अपने माँ पापा से, अपनी फैमिली से मिली हूँ या नहीं। पहली चीज़ तो जब मैंने उनका ये कमेंट पढ़ा तो सच में मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठ गए। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी पूरी कहानी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत सारी बार मुझसे ये चीज़ पूछ चुके हैं कि आप इस्लाम में दाखिल कैसे हुई हैं, या फिर आपकी फैमिली वाले आपको कुछ नहीं बोलते हैं, आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ भी नहीं पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपनी फैमिली से अलग रहकर वीडियोस बना रही हूँ, और मैंने अपना घर भी छोड़ दिया है और अब मैं कहाँ रह रही हूँ आप सब जानते ही हैं। तो चलिए पहले इस कमेंट पर गौर फरमाते हैं कि इस भाई ने पूछा है कि क्या आप अपने माँ पापा से मिलती हो। सबसे पहला लफ्ज़ किसका आया है? माँ का। हम घर में भी जब कहीं से बाहर से आते हैं तो हम सबसे पहले किसको ढूँढते हैं? अपनी माँ को ही ढूँढते हैं कि हाँ, मम्मा पानी लाओ, मम्मी क्या कर रही हो? ऐसे ही हम बोलते हैं जब घर में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यही चीज़ बता देती हूँ कि मेरी मम्मा थी, उनकी डेथ हो चुकी है और उनको इस दुनिया से गए 10 साल हो चुके हैं। आप सब जानते ही हैं कि माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। जैसे मानो माँ होती है तो घर एक जन्नत की तरह लगता है, और सच में जब वो टाइम मेरी लाइफ से गुजर रहा था तब मैं अपनी माँ के साथ थी। जब मेरी मम्मा की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में भी मैं अपनी मम्मा के साथ थी, और सच में मैंने उनकी आखिरी सांसें वो तड़पते हुए देखी थी, और अपनी ज़िंदगी का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, उसी दिन से मेरी लाइफ एकदम बदल गई थी, क्योंकि सच में मैं अपनी मम्मा की, जैसे कि मैं घर में सबसे छोटी लड़की हूँ, और मैं सच में अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, बहुत लगाव करती थी, 1 मिनट भी उनके बिना नहीं रह सकती थी। यहाँ तक कि मेरी मम्मी मुझे घर पे छोड़कर कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाती थी, कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। और जब मैं स्कूल टाइम में थी तो वो ही मुझे स्कूल में छोड़ने जाया करती थी और वो ही मुझे स्कूल से लेने आया करती थी। फिर उनके जाने के बाद मुझे मेरे पापा ने और मेरी जो बहनें हैं उन्होंने सँभाला। लेकिन वही चीज़ है कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दिल में जो एक खालीपन था वो हमेशा रहा, और उसके काफ़ी सालों बाद तकरीबन 2023 में मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, और वहीं से शुरुआत हुई थी जब मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। फिर धीरे-धीरे मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, और मेरे माइंड में वो चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई कि हाँ, यही एक सच्चा दीन है और यही एक सही रास्ता है। लेकिन लाइफ के साथ-साथ मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर थी कि मेरे लिए ये डिसीज़न आसान नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते ही हैं हिंदू रिलीजन में रहकर इस्लाम को फॉलो करना नामुमकिन है, खासकर एक फैमिली के साथ रहकर। और मेरी फैमिली तो वैसे ही बोलते हैं ना, कट्टरपन है उनमें। बट वही चीज़ है कि जो मेरे पापा हैं उनका दिल बहुत नरम है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और जो मेरी सिस्टर है वो तो उस टाइम मुझसे बहुत नाराज़ हुई थी। उनको नाराज़गी थी कि हाँ, 4 लोग क्या बातें बनाएँगे, बट मुझे ये करना था, क्योंकि वही चीज़ है, हमें कुछ फ़ैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे देते हैं। और सच में जैसे कि मुझे अपने घर से निकले, वैसे तो मुझे यहाँ पर आए 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, पर मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर से तो पहले ही निकल गई थी। मैं अपने घर से नवंबर में निकल गई थी। नवंबर में, क्योंकि मैंने जो वीडियोज़ डाली थी आप सबके साथ शेयर किया था ये चीज़, मेरे तारीख आज भी याद है जब मैंने अपने चैनल पर अपनी पहली वीडियो डाली थी 3 नवंबर को। ये
कि मेरी फैमिली हिंदू है और मैं इस्लाम को मानती हूँ। बस उसी दिन से मेरी फैमिली को भी ये चीज़ पता चल गई थी कि हाँ, मैं ऐसा कोई स्टेप उठाने वाली हूँ अब, और फिर धीरे-धीरे करके मेरा घर पे रहना मुश्किल हो। इन्हीं सब बातों को देखकर मुझे अपने घर से निकलना पड़ा, और वो 9 नवंबर का दिन था जब मैं अपने घर से अपनी बहन को, अपने पापा को बोलकर चली गई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मामा के घर तकरीबन 2 महीने रुकी थी। बट वही चीज़ है कि मैं वहाँ पर भी ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाई, वहाँ पर भी मेरे बारे में पता चल गया था। जो मेरे घर वाले थे, मेरा भाई था, भाभी था, उन्होंने मामा के घर पर फ़ोन करके ये चीज़ बता दी थी कि हाँ, ये अब ऐसे-ऐसे करने वाली है, इसने अपने फ़ोन में ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बना रखी है। बट मैंने अपनी लाइफ में ये जो इतना बड़ा स्टेप लिया है, ये ऐसा नहीं है कि अपने घर वालों को कुछ भी ना बताया हो या फिर अपने घर से मैं बिल्कुल चुपचाप छिप कर निकली हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मन में इस चीज़ की गिल्ट भी नहीं है कि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, या मैं उनसे आखिरी बार अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस वही दिन था जब मैं अपने घर पर बताकर अपने मामा के घर चली गई थी, फिर 2 महीने वहाँ रुकी, फिर अपने मामा के घर से यहाँ आ गई थी। लेकिन सच में बिलीव करो, वो टाइम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे सच में इतना रोना आ रहा था कि मैं अब इन सब से कभी नहीं मिल पाऊँगी। पता नहीं कभी कोई मुझसे बात करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये जो रिलीजन चेंज करने का डिसीज़न था, ये सच में उनकी नज़र में बहुत गलत था। बेशक मुझे इस चीज़ का पता था कि मैं कहीं गलत रास्ते पर नहीं हूँ, बट वही चीज़ है कि एक फैमिली के नज़रिए से देखो तो उनके लिए ये चीज़ गलत ही थी। मैं अपनी लाइफ की जितनी भी मुश्किलों से गुज़री हूँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, मैं उनको अपनी अल्लाह की तरफ से अपने लिए आज़माइशों को ही लेकर चली हूँ कि हाँ, आज आज़माइशें हैं, बेशक सब्र करो। और अब बात करें जो उस भाई ने मुझसे पूछी थी कि मैं अपने माँ-पापा से मिलती हूँ या नहीं, तो इसमें मेरी मम्मी तो है ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरी माँ होती भी तो वो तो मुझसे पूरी कोशिश करती मिलने की, क्योंकि एक माँ का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। वो गाँव की, समाज की इतनी परवाह नहीं करता है अपने बच्चों के लिए। बट जो मेरे पापा हैं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और भी बहुत हैं फैमिली में, भाई, भाभी, बच्चे बहुत सब हैं। उनसे मैं आज तक पर्सनली नहीं मिली हूँ। मुझे अपने घर से आए हुए 2 महीने वो और 6 महीने ये, 8 महीने हो चुके हैं, बट एक अनजान शहर में अकेली रह रही हूँ तब 6 महीने हो चुके हैं। इन 6 महीनों में मैं अपनी फैमिली से, अपने पापा से, अपनी बहन से कभी किसी से नहीं मिली हूँ। बेशक मेरे पापा की मुझसे कभी-कभी बात हो जाती है, और मेरी सिस्टर की भी मुझसे हाल ही में बात हुई थी। उस दिन, जैसे कि आप सब जानते होंगे, पीछे रक्षाबंधन गया है, राखी का दिन, तो मैं उस दिन ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने देखा था कि जैसे कि मेरी यहाँ पर रूममेट्स हैं, वो राखी का त्योहार मना रही थी अपना, तो मुझे भी अपना पास्ट थोड़ा पीछे लेके गया। मुझे याद आई वो सब चीज़ें कि हाँ, हम भी अपनी फैमिली में राखी मनाते थे, मतलब कि नए सूट पहनते थे, तैयार होते थे और फिर अपने भाइयों को राखी बांधते थे। जितने भी चाचा ताऊ के सब लड़के हैं, सबको बांधा करते थे। तब मेरे मन में एक चीज़ आई कि हाँ, मुझे अपनी बहन से बात करनी चाहिए, तो मैंने अपनी बहन को मैसेज कर दिया, और मैंने उनको वही चीज़ बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, बट तुम ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि मैंने जो भी फ़ैसला लिया है, अपनी लाइफ़ के लिए लिया है, और मैं यहाँ पर खुश हूँ। तभी मेरी बहन का वहाँ से, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन का मुझे रिप्लाई आया, और उन्होंने बोला कि हाँ, चल ठीक है, तूने जो किया कर लिया, अब तो बहुत टाइम हो चुका है मुझे घर से निकले भी, तो अब जैसे रह रही हो वैसे रहो, खुश रहो अपनी लाइफ़ में। मेरे पापा ने भी मुझे यही चीज़ बोली थी जब मैं आई थी कि हाँ, जो करना सोच समझ कर करना, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट वही चीज़ है कि मैं अपनी फैमिली में अपने पापा से, अपनी बहन से इन 6 महीने हो गए, अभी तक एक भी बार नहीं मिली हूँ। बेशक मेरी बात हुई है, वो भी 1-2 बार, बट सच में यादें तो बहुत सी होती हैं, जो बचपन हमारा बीता हो अपनी फैमिली वालों के साथ। मेरे भाभी के जो बच्चे हैं, उनकी मुझे बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ मैं सबको, और मैं तो बस अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हाँ, एक दिन सब नॉर्मल हो जाए,
क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि हाँ, मैं अपने दीन पर भी रहूँ और जो मेरी फैमिली है उसको भी मैं खुश रखूँ। मैंने आप सबसे ये जितनी भी बातें शेयर की हैं, वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये चीज़ पता हो कि दीन पर चलना इतना ईज़ी नहीं होता है। जब आप अपने हक को चूज़ करते हो, तो ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। एक पल के लिए तो सच में मेरे लिए भी ये चीज़ थी कि मैं अपनी फैमिली को चुनूँ या फिर एक सच्चे दीन को चुनूँ। लेकिन फिर हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। मैं तो बस उन लोगों के लिए ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप सबको भी इस चीज़ का एहसास हो, अगर आपको भी अल्लाह की तरफ से हिदायत मिले एक सच्ची दीन पर चलने की, तो सच में उस रास्ते पर चलने से बिल्कुल भी पीछे मत हटना। बस अपने अल्लाह पर भरोसा रखना। फिर ये मत देखना कि लोग क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा। लेकिन अगर एक बार हमने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, तो सच में ज़िंदगी और आखिरत दोनों संभल जाएंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ, अगर आप सब मेरी स्टोरी से इंस्पायर होते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये स्टोरी, मेरा ये स्ट्रगल कैसा लगा है। और हाँ, एक चीज़ और बताना कि क्या आपने अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सैक्रिफाइस की है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ईमान पर कायम रहें और अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। खुदा हाफिज़।